मेसिफोर्सम साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। हम देख रहे थे कि साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में एक होता है आपका ये कॉलम। ये कॉलम जो है आपका ग्लास या प्लास्टिक का बना रहता है। उसमें आता है सबसे पहले डिटेक्टर यहाँ से फिट रहता है ये डिटेक्टर, और डिटेक्टर के बाद वो जाता है आपका कलेक्टिंग ट्यूब में। कलेक्टिंग ट्यूब से ये सबसे पहले यहाँ पर सिग्नल देता है। तो इस प्रकार से हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे प्रथम हम देखेंगे, सबसे फर्स्ट में ये हमको जानकारी हो गया कि V टोटल इज इक्वल टू VO माइनस VI। मतलब V ये वाइड है, वाइड वॉल्यूम और ये इंटरनल कोर वॉल्यूम, मतलब दोनों का टोटल है VT। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक डिफ्यूजन कोएफिशिएंट होता है, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट जिसके थ्रू ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसको हम शो कर सकते हैं KD। तो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं VE माइनस VO अपॉन VI। तो VE क्या है? एल्यूट वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर लिख सकते हैं VE इक्वल टू एल्यूट, जो हमको प्राप्त होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स, यहाँ से उसको बोलते हैं एल्यूट सॉल्यूशन या एल्यूट वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स। ये V है। V वो क्या है? आपका वाइड वॉल्यूम है, और VI इंटरनल कोर वाला जो मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम है, और KD इसका डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। तो फिर क्या होता है, when since in practice VI is difficult to determine, it is more convenient to substitute with the term VT minus VO. When stationary phase is substituted by VT minus VO, it is known as। तो क्या होता है VT माइनस VO, यहाँ पर इसको अगर पक्षांतर कर दिया जाए तो VT माइनस VO बराबर KAV, मतलब कांस्टेंट एवरेज उसका वैल्यू निकाल सकते हैं ग्राफ प्लॉटेड में। तो VT माइनस VO, यहाँ पर इसको हम पक्षांतर किया जाए तो VT माइनस VO को एवरेज कर सकते हैं। तो कैसे एवरेज करेंगे? ग्राफ प्लॉटेड में हमको पता चल जाएगा। तो हमको इसी को हमको ज्ञात करना होता है कि KAV मतलब कांस्टेंट एवरेज इक्वल टू VE माइनस VO अपॉन VT माइनस VO। इस प्रकार से ये हमको प्राप्त होता है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में कि जो एवरेज है और वॉल्यूम है उसको हम किस प्रकार से ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं, और कैसे हमको साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में ग्राफ प्राप्त होता है। तो क्या होता है, ये आपका कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, और कॉलम क्रोमेटोग्राफी में सबसे पहले हम डिटेक्टर में जाएंगे। डिटेक्टर के बाद कनेक्टिंग ट्यूब से होते हुए हमको ग्राफ प्लॉट होता है। तो ग्राफ प्लॉट कैसे हो रहा है कि सबसे पहले हमको लार्ज मॉलिक्यूल्स प्राप्त हो रहा है। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स को हम कल बताया था मैं कि सबसे पहले लार्ज मॉलिक्यूल प्राप्त होता है, उसका रिटार्डिंग मतलब जीटा रिटार्डिंग या रिटेंशन जो वॉल्यूम प्राप्त होता है। जीटा रिटेंशन हमको प्राप्त होता है। उसमें क्या होता है कि जितना बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल प्राप्त होगा उतना ही बड़ा जीटा रिटेंशन में स्मॉल उसका जीटा रिटेंशन होगा, मतलब स्मॉल पिक्स होगा। तो बड़ा मॉलिक्यूल्स के लिए मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए हमको छोटा पिक प्राप्त होगा जीटा रिटेंशन के थ्रू, और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं उसके लिए हमको बड़ा ग्राफ प्राप्त होगा। जीटा रिटेंशन उसका बड़ा होगा। स्मॉल मॉलिक्यूल के लिए जीटा रिटेंशन का जो वैल्यू है वो बड़ा रहेगा, और लार्ज मॉलिक्यूल जीटा रिटेंशन वो स्मॉल रहेगा, मतलब जस्ट उसका एंटी होता है, प्रति होता है।
तो इस प्रकार से हमको ये ऐसा प्राप्त होता है। ये है आपका VE और ये है आपका VEA और VEB, मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ये है आपका K एवरेज और ये है आपका वॉल्यूम, इस प्रकार से। तो ये तो हो गया आपका पिक्स। इस पिक्स में और हम देख सकते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स, यहाँ से यहाँ तक VI हो जाएगा। ये वाला जो है ये VI हो जाएगा 4 वाला, और ये V0 यहाँ से यहाँ पे, इसमें यहाँ से ऐसा कर सकते हैं। तो इसका डिस्टेंस होगा ये पूरा VE, ये VE हो जाएगा। टोटल VT ये हो जाएगा आपका VT, और ये हो जाएगा आपका V0 यहाँ से यहाँ तक VO, V0 नहीं VO। तो इस प्रकार से हमको ग्राफ प्लॉटेड होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं ग्राफ प्लॉटेड में एवरेज और वॉल्यूम के बीच में कैसा कैसा हमको ग्राफ प्लॉट बनता है। ये हो गया KAV में 0.1। तो ग्राफ प्लॉटेड में देखते हैं 0.1 2 3 4 5 0.1 4.2 4, ये हो जाता है आपका वॉल्यूम। तो इसमें अलग अलग एंजाइम हैं, जैसे कि 4.7 और 2 के बीच में ये आता है आपका BSA, फिर और 4.6, ये 2 और 4.6 में ये आता है आपका एल्बुमिन, और उससे आता है आपका 4 और 4.4 और इधर 4.4, मतलब यहाँ पर ये आता है आपका पेप्सिन, और एक आता है काइमोट्रिप्सिनोजेन, ये है 4 और 4, मतलब थोड़ा से 5 कर इसको यहाँ से। ये हो जाएगा आपका काइमोट्रिप्सिन, और ये हो जाता है आपका 7, इधर 4.2। तो इसका ग्राफ प्लॉटेड ये इस प्रकार से होगा। यह है आपका लाइसोजाइम। तो सबसे ज़्यादा जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो एक प्रकार से 0.8 में हमको लाइसोजाइम प्राप्त हो रहा है। तो अलग अलग लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग ये हम साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में सेपरेट करके जो प्रोटीन का जो साइज है उस मॉलिक्यूल्स को हम एलिवेट किए। और जो कुछ भी डाउट है उसमें हमें कमेंट करके भेजिए। थैंक यू।